हेलो दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टी यूनिवर्स ऑफ मैडनेस मूवी को विद कंप्लीट एंडिंग, ऑल पोस्ट क्रेडिट सीन्स। तो बने रहिए एंड तक। मूवी की शुरुआत होती है एक दूसरे मल्टी डायमेंशन से, जहां हम डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस को देखते हैं, जो एक मिथिकल क्रिएचर से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों यहाँ पर बुक ऑफ विशांति को लेने आए थे। डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस उस क्रिएचर से लड़कर उस बुक को लेने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, पर वो दोनों उस क्रिएचर को हरा नहीं पाते, क्योंकि वो क्रिएचर उन दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल था। डिफेंडर स्ट्रेंज समझ जाते हैं कि वो दोनों इस क्रिएचर को हरा नहीं सकते, इसलिए डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चावेस की पावर्स को चुराने के बारे में सोचते हैं। डिफेंडर स्ट्रेंज ये जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो अमेरिका चावेस मर सकती है, पर एटलीस्ट ऐसा करने से ये पावर्स उनके साथ सेफ रहेगी। अमेरिका चावेस के पास पावर्स थी अलग अलग पोर्टल्स बनाकर अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल करने की, या फिर हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं शी हैड द पावर टू ट्रेवल बिटवीन मल्टीवर्स। अगर अमेरिका चावेस जैसी एक छोटी लड़की के पास इतनी खतरनाक पावर्स हो सकती हैं, और अगर ये पावर्स किसी गलत हाथों में चली जाएं तो काफी ज्यादा तबाही हो सकती है। इसीलिए डिफेंडर स्ट्रेंज इन पावर्स को सुरक्षित करना चाहते थे। डिफेंडर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि तुम्हें एक सैक्रिफाइस करना होगा, और ये कहते ही डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चावेस की पावर्स अपने अंदर लेने लगते हैं। अमेरिका चावेस डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत करो, आप मुझे मार रहे हो, आप हमेशा लोगों की रक्षा करते हो और उनकी जान बचाते हो। ये सुनकर डिफेंडर स्ट्रेंज काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, पर ये करने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब मौका पाकर वो क्रिएचर डिफेंडर स्ट्रेंज पर हमला कर अपने टेंटिकल्स को उनके शरीर के आर पार कर देता है। अभी डिफेंडर स्ट्रेंज मरने की हालत में थे, और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस क्रिएचर ने अपने टेंटिकल्स की मदद से अमेरिका चावेस को भी पकड़ लिया है। अब अमेरिका चावेस कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाती है, और तभी वो अपने पीछे एक पोर्टल खोल देती है। इस पोर्टल को देखकर डिफेंडर स्ट्रेंज को एक आखिरी उम्मीद दिखाई देती है, और मरते मरते डिफेंडर स्ट्रेंज अपना लास्ट स्पेल करते हुए अमेरिका चावेस को उस क्रिएचर की कैद से छुड़ा देते हैं। क्रिएचर की कैद से फ्री होते ही अमेरिका चावेस उस पोर्टल की मदद से दूसरे डायमेंशन में चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब डिफेंडर स्ट्रेंज मारे जा चुके थे, पर तभी उनकी लाश उड़ते उड़ते उसी पोर्टल की मदद से दूसरे डायमेंशन में चली जाती है। मूवी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसीयू के मेन टाइमलाइन के डॉक्टर स्ट्रेंज सो के उठते हैं, और उनके हिसाब से उन्हें लगता है कि उन्होंने एक डरावना सपना देखा है। तभी हमें पता चलता है कि आज क्रिस्टीन पामर यानी डॉक्टर स्ट्रेंज की एक्स गर्लफ्रेंड की शादी है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी शादी में जाते हैं, और क्रिस्टीन को देखने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ये सोचने लगते हैं कि काश क्रिस्टीन की शादी उनके साथ हो पाती। तभी सभी लोगों को बाहर से एक तेज आवाज सुनाई देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर जाते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि कोई इनविजिबल चीज शहर पर हमला कर रही है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उस चीज को विजिबल कर देते हैं। असल में ये चीज एक क्रिएचर था जो अमेरिका चावेस के पोर्टल के सहारे यहाँ पर आया था। इस क्रिएचर का नाम ग्रेगन तोस था। इस क्रिएचर से लड़ते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज ये नोटिस करते हैं कि ये क्रिएचर सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की के पीछे पड़ा है, और ये लड़की अमेरिका चावेस थी। डॉक्टर स्ट्रेंज उस क्रिएचर से लड़ने लगते हैं, और तभी वहां पर वोंग भी आ जाता है, जो उस क्रिएचर को मारने में डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करता है। ग्रेगन तोस मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था, पर डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग दोनों मिलकर उस क्रिएचर को मार देते हैं। अब अमेरिका चावेस अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी पावर्स के बारे में बताती है कि वो मल्टीवर्स के थ्रू ट्रैवल कर सकती है। अमेरिका चावेस उन्हें यह भी बताती है कि उसके यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बचाते हुए मारा गया, और ये क्रिएचर उसकी पावर छीनने के लिए उसके पीछे पीछे यहाँ तक आया था। ये सब बातें सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि ये सब उसने अपने सपने में देखा था। अमेरिका चावेस डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। हर यूनिवर्स में आप ही की एक अवतार जीवित है, और जिस डॉक्टर स्ट्रेंज को आपने अपने सपने में देखा था वो आप ही का एक अवतार था। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं, इसका कोई सबूत दो। इसके बाद अमेरिका चावेस उन दोनों को उस जगह ले जाती है जहां डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी पड़ी थी। डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी देखकर हमें ये पता चलता है कि उनकी डेड बॉडी अमेरिका चावेस के पीछे पीछे उसी पोर्टल के थ्रू इस यूनिवर्स में आई थी। डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, और इसके साथ साथ ये भी साबित हो जाता है कि अमेरिका चावेस के पास मल्टी डायमेंशन में ट्रेवल करने की पावर्स हैं। अमेरिका चावेस उन्हें कहती है कि जो क्रिएचर उसकी पावर लेने के लिए यहाँ पर आया था वो तो बस एक प्यादा था, और इसके पीछे का बॉस अभी तक जिंदा है। डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाते हैं कि अगर उन्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो उन्हें किसी ऐसे की मदद चाहिए होगी जिसके पास मंत्रों की ताकत के साथ साथ मल्टी यूनिवर्स का ज्ञान हो। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंडर स्ट्रेंज को वहीं जमीन में दफना देते हैं, और वोंग अमेरिका चावेस को लेकर कामाताज चला जाता है। मूवी आगे बढ़ती है और हमें वांडा दिखाई जाती है, जो अपने सपने में अपने बच्चों को देख रही थी, पर जैसे ही सपना टूटता है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि वांडा अपने बच्चों की मौत के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आई है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इस जगह वांडा ने अपनी एक नई दुनिया बसाई हुई
हुई है। वेस्ट वर्ल्ड के बाद जब वांडा ने कई लोगों को नुकसान पहुंचा दिया था तो उसके बाद वो चाहती थी कि वो एक अलग जगह जाकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलने आते हैं। वांडा को लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसे वेस्ट व्यू की वजह से मिलने आए हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं थी। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से कहते हैं कि इस समय मैं एक ऐसी मुसीबत से जूझ रहा हूँ जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक जादूगर कर सकता है, और इस समय मेरे सामने इस प्लेनेट की सबसे बड़ी जादूगर खड़ी है। डॉक्टर स्ट्रेंज अभी तक हुई सभी बातें वांडा को बता देता है, और बातों ही बातों में वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि तुम अमेरिका चावेस को यहाँ ले आओ। तभी वांडा एक गलती कर देती है, क्योंकि अभी तक डॉक्टर स्ट्रेंज ने वांडा के सामने अमेरिका चावेस का नाम नहीं लिया था। तभी हमें पता चलता है कि इन सब कारनामों के पीछे वांडा का ही हाथ है, और अब वांडा बन चुकी है स्कारलेट विच। वांडा ही है जो अमेरिका चावेस की पावर्स को चुराना चाहती है ताकि वो अपने बच्चे बिली और टॉम तक पहुंच सके। वांडा ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि इस यूनिवर्स में उसके बच्चे मारे जा चुके हैं, पर दूसरे टाइमलाइन या फिर दूसरी डायमेंशन में उसके बच्चे अभी तक जिंदा हैं। इसीलिए वांडा अमेरिका चावेस की पावर से दूसरे डायमेंशन जाकर अपने बच्चों को इस यूनिवर्स के डायमेंशन में लाना चाहती है। तभी हमें दिखाया जाता है जिस जगह डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलने आए थे वो जगह अचानक से एक रेड कलर की जगह में चेंज हो जाती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाते हैं कि वांडा डार्कहोल्ड का इस्तेमाल करते करते काफी ज्यादा करप्ट हो चुकी है। डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच को समझाते हैं कि जो तुम कर रही हो वो काफी ज्यादा गलत है, तुम कानून के अगेंस्ट जा रही हो और तुम एक बच्ची की जान ले रही हो। स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि वो कोई बच्ची नहीं है, वो एक सुपरनैचुरल बीइंग है और उसका सेक्रीफाइस ही एक बिगर गुड होगा। स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि तुमने भी तो थैनोस को टाइम स्टोन दिया था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच को समझाते हैं कि वो एक बिल्कुल अलग सिचुएशन थी। इतना समझाने के बावजूद भी स्कारलेट विच कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो अच्छा नहीं होगा। स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज से ये भी कहती है कि तुम कामाताज चले जाओ और अमेरिका चावेस को मेरे हवाले करने की तैयारी करो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अगली बार तुमसे मिलने वांडा नहीं स्कारलेट विच आएगी। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज वापस कामाताज आता है, और यहाँ आकर डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग और अमेरिका चावेस को बताता है कि वांडा अब बदल चुकी है, वो पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है और विच यानी डाइन बन गई है। वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि वांडा के बदलने का कारण क्या था। डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि वांडा को उसकी कल्पनायक जिंदगी काफी पसंद थी और अब उसे उसके बच्चे वापस चाहिए। हालांकि इस यूनिवर्स में उसके बच्चे उसके पास नहीं है, पर दूसरे यूनिवर्स में उसके बच्चे अभी भी जिंदा होंगे, मगर इस यूनिवर्स में जाने की ताकत वांडा के पास नहीं है। इसीलिए उसे अमेरिका चावेस की पावर्स चाहिए ताकि वो उन यूनिवर्स तक पहुंच सके। डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग से कहते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अमेरिका चावेस की जान बचाएंगे और वांडा के गलत इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। अब सभी मिलकर सैंक्टम सैंक्टोरम के ऊपर एक बहुत बड़ा और पावरफुल कवच बना देते हैं। यहाँ ना सिर्फ न्यूयॉर्क का सैंक्टम सैंक्टोरम शामिल था, बल्कि यहाँ हांगकांग और लंदन के सैंक्टम सैंक्टोरम से भी काफी लोग मदद करने आए थे। अब यहाँ पर स्कारलेट विच आती है और कवच पर हमला करने लगती है, पर इतने लोगों की पावर्स के सामने स्कारलेट विच अपने आप को कमजोर पाती है। इसलिए स्कारलेट विच अपने माइंड मैनिपुलेशन की पावर से एक आदमी को अपने कंट्रोल में ले लेती है और उसकी मदद से वो कवच को कमजोर कर देती है। जैसे ही कवच कमजोर होने लगता है वैसे ही स्कारलेट विच अपनी पूरी ताकत से उन सभी लोगों पर हमला कर देती है। अब सभी लोगों को खत्म करते हुए स्कारलेट विच पहुंच जाती है अमेरिका चावेस को मारने के लिए, पर जब तक स्कारलेट विच उसे मार पाती अमेरिका चावेस काफी ज्यादा डर जाती है और उसके डरने की वजह से वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। इस पोर्टल के थ्रू अमेरिका चावेस दूसरे डायमेंशंस में जाने लगती है। डॉक्टर स्ट्रेंज भी इस पोर्टल के थ्रू अमेरिका चावेस के पीछे जाने लगते हैं और ये दोनों काफी डायमेंशंस को पार करते हुए एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जहां काफी ज्यादा हरियाली थी। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेस से कहते हैं कि मुझे मेरे यूनिवर्स में वापस जाना होगा क्योंकि वोंग वहां पर अकेला है और वो अकेला स्कारलेट विच को नहीं रोक पाएगा। अब अमेरिका चावेस डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि अब तक मैं अपने पावर्स को कंट्रोल करना नहीं जानती हूँ, जब कभी मैं डर जाती हूँ या गुस्से में होती हूँ तभी मैं पोर्टल खोल पाती हूँ। अब डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस इस यूनिवर्स में आकर फंस चुके थे और जिस यूनिवर्स में वो आए हैं वो है अर्थ 838। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि जिस तरह डिफेंडर स्ट्रेंज के पास बुक ऑफ विशांति तक पहुंचने की पावर्स थी, वैसे ही इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी इस बुक तक पहुंचने की ताकत होगी। अब रास्ते में जाते समय अमेरिका चावेस एक स्ट्रीट वेंडर से पिज्जा बोल्स चुरा लेती है, पर वो वेंडर ये देख लेता है और अमेरिका चावेस से पैसे की डिमांड करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ये देख लेते हैं और इस वेंडर को एक ऐसे स्पेल में फंसा देते हैं जिसमें वो वेंडर खुद को ही मारने लगता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढते ढूंढते सैंक्टम सैंक्टोरम तक पहुंचते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस से लड़ते हुए मारे जा चुके थे और अब इस सैंक्टम सैंक्टोरम का रखवाला था मोडो। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की एक बड़ी मूर्ति देखते हैं जिस पर लिखा था अर्थ माइटिएस्ट हीरो। इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने पूरी अर्थ को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया और इन्हें सुप्रीम स्ट्रेंज कहा जाता है। मोडो डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उन्हें गले लगाता है क्योंकि उस यूनिवर्स के सुप्रीम स्ट्रेंज मारे जा चुके थे और डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर मोडो को उनकी याद आ रही थी। मूवी आगे बढ़ती है और हमें स्कारलेट विच दिखाई जाती है जो ड्रीम वॉकिंग कर रही थी। स्कारलेट विच को अमेरिका चावेस की पावर्स की जरूरत थी, पर वो अमेरिका चावेस के पीछे पीछे दूसरे डायमेंशन में नहीं जा सकती थी। इसलिए स्कारलेट
स्कारलेट विच ड्रीम वॉकिंग के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। ड्रीम वॉकिंग के जरिए स्कारलेट विच अर्थ 616 यानी MCU के मेन यूनिवर्स में बैठे बैठे अर्थ 838 यानी जिस यूनिवर्स में अब डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज है, इस यूनिवर्स की वांडा को कंट्रोल कर सकती है। शॉर्ट में कहा जाए तो स्कारलेट विच ड्रीम वॉकिंग के जरिए अर्थ 616 में बैठे बैठे अर्थ 838 की वांडा को कंट्रोल कर सकती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मोडो ने धोखा देते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज को कैद कर लिया है और वो उन दोनों को इल्यूमिनाती के हेडक्वार्टर्स ले आता है। इसी बीच डॉक्टर स्ट्रेंज की मुलाकात होती है इस यूनिवर्स की क्रिस्टीन से, जो इस यूनिवर्स में बैक्स्टर फाउंडेशन के लिए काम करती है। तभी मोडो डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाती मेंबर्स के सामने ले जाते हैं। इल्यूमिनाती 5 मेंबर्स का एक ग्रुप है जिसमें शामिल हैं यूनिवर्स के कैप्टन मार्वल, रीड रिचर्ड्स फ्रॉम फैंटास्टिक फोर, ब्लैक बोल्ट, प्रोफेसर चार्ल्स सेवियर फ्रॉम एक्समैन एंड कैप्टन कार्टर। ये सभी लोग डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि हमारी मुसीबत स्कारलेट विच नहीं बल्कि तुम खुद हो। डॉक्टर स्ट्रेंज ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए मुसीबत कैसे हो सकता हूँ। इस पर ये सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास डार्क होल्ड की किताब आ चुकी थी। डार्क होल्ड वही किताब है जिसे इस समय स्कारलेट विच को ताकत मिल रही है और इस यूनिवर्स में ये किताब सुप्रीम स्ट्रेंज के हाथ लगी थी। इस वजह से वो पूरी तरह से करप्ट हो चुके थे। इस वजह से इल्यूमिनाती के सभी मेंबर्स ने मिलकर सुप्रीम स्ट्रेंज को रोका। इस यूनिवर्स में सब इल्यूमिनाती मेंबर्स डॉक्टर स्ट्रेंज को बुरा समझते हैं, पर उन्होंने इस यूनिवर्स के लोगों के सामने डॉक्टर स्ट्रेंज को एक हीरो की इमेज दे दी और इसी वजह से यहाँ के सभी लोग सुप्रीम स्ट्रेंज को एक हीरो समझते हैं। मूवी आगे बढ़ती है और हमें स्कारलेट विच दिखाई जाती है जो कामा ताज में बैठकर ड्रीम वॉकिंग के प्रोसेस को पूरा कर रही थी। यहाँ हमें वोंग भी दिखाई देता है जिसे स्कारलेट विच ने कैद कर लिया है। स्कारलेट विच डार्क होल्ड की किताब के मंत्रों से ड्रीम वॉकिंग कर रही थी। तभी वहां पर वोंग की मदद करने के लिए एक वकांडियन सोल्जर आ जाती है। वो सोल्जर चुपके से स्कारलेट विच के पास जाती है और उसकी डार्क होल्ड की किताब को नष्ट कर देती है। इससे स्कारलेट विच की ड्रीम वॉकिंग की प्रोसेस बीच में ही रुक जाती है और जब स्कारलेट विच डार्क होल्ड की किताब को नष्ट होते हुए देखती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस सोल्जर को मार देती है। डार्क होल्ड की किताब नष्ट होने की वजह से अब स्कारलेट विच ड्रीम वॉकिंग के जरिए अपने आप को दूसरी यूनिवर्स की वांडा से कनेक्ट नहीं कर सकती थी। इसलिए स्कारलेट विच अब वोंग को अपना अगला शिकार बनाती है क्योंकि वो जानती थी कि सोक्रोर सुप्रीम होने की वजह से वोंग को डार्क होल्ड के कुछ मंत्रों के बारे में पता होगा। अब स्कारलेट विच वोंग के बचे हुए लोगों को मारना शुरू कर देती है और वोंग से कहती है कि अगर तुमने डार्क होल्ड के मंत्रों के बारे में मुझे नहीं बताया तो मैं इन सब लोगों को मार दूंगी। वोंग अपने लोगों की जान बचाने के लिए स्कारलेट विच से कहता है कि मुझे इन मंत्रों के बारे में कुछ नहीं पता, पर एक ऐसा पहाड़ है जहां डार्क होल्ड की सभी मंत्रों के बारे में लिखा है। इसके बाद वोंग को मजबूरन स्कारलेट विच को उस माउंटेन तक ले जाना पड़ता है और तभी इन्हें पता चलता है कि इस पहाड़ पर जादूगर कुछ ही हद तक आगे बढ़ सकते हैं। पर स्कारलेट विच अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस माउंटेन तक पहुंच जाती है। अंदर पहुंचने पर स्कारलेट विच ये देखती है कि इस पहाड़ की दीवारों पर डार्क होल्ड की सभी मंत्रों के बारे में लिखा है। अब इन मंत्रों की मदद से स्कारलेट विच ड्रीम वॉकिंग के जरिए अर्थ 838 की वांडा को अपने कंट्रोल में कर लेती है। थोड़ी ही देर में अर्थ 838 की वांडा इल्यूमिनाती के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाती है ताकि वो अमेरिका चावेज की पावर्स ले सके। असल में ये वांडा इसी यूनिवर्स की है, पर इसे कंट्रोल कर रही है अर्थ 616 की स्कारलेट विच। वांडा इल्यूमिनाती के हेडक्वार्टर्स के अंदर चली आती है, पर अब इसे रोकने के लिए इल्यूमिनाती की पूरी टीम थी। पर जैसे ही लड़ाई शुरू हो जाती है वैसे ही वांडा अपनी असली ताकत सभी को दिखा देती है। कोई भी इल्यूमिनाती मेंबर उसके सामने टिक नहीं पाता और वांडा एक एक करके सबको मार डालती है। आखिर में चार्ल्स सेवियर वांडा के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर वांडा अपनी ब्लैक पावर्स की मदद से उन्हें भी मार डालती है। सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हमें क्रिस्टीन और अमेरिका चावेज को यहाँ से भागते हुए दिखाया जाता है, पर तभी उनका पीछा करते हुए वांडा भी वहां पहुंच जाती है। तभी वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी आ जाते हैं और वो तीनों वांडा को चकमा देते हुए बुक ऑफ विशांति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर अभी भी वांडा उनका पीछा नहीं छोड़ती और वो सभी दरवाजों को तोड़ते हुए उन तक पहुंच जाती है। अब इन सब के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वांडा अमेरिका चावेज के माइंड को अपने कंट्रोल में ले लेती है और उसकी पावर्स की मदद से एक पोर्टल खोल देती है जो सीधा स्कारलेट विच के पास यानी अर्थ 616 में ओपन होता है। वांडा अमेरिका चावेज की पावर से एक और पोर्टल खोल देती है जिसमें वो डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को किसी और यूनिवर्स में भेज देती है ताकि आगे जाकर वो इसके काम के बीच में ना आए। अब अमेरिका चावेज पोर्टल की मदद से सीधा स्कारलेट विच के पास पहुंच जाती है। जैसे ही अमेरिका चावेज स्कारलेट विच के पास पहुंच जाती है, स्कारलेट विच उसे कैद कर लेती है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन दिखाए जाते हैं जो किसी दूसरे यूनिवर्स में फंसे हुए थे। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को यह याद आता है कि हर यूनिवर्स में उनका एक अवतार है, इसीलिए वो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने जाता है। पर जब वो उनसे मिलता है तब उन्हें पता चलता है कि ये यूनिवर्स पूरी तरह से खत्म हो चुका है और यहाँ बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सिनिस्टर स्ट्रेंज जिसके पास इवल पावर्स हैं क्योंकि उसने भी कभी यूज किया था डार्क होल्ड का। तभी इन दोनों के बीच एक काफी जबरदस्त फाइट होती है जिसमें वो म्यूजिकल नोट्स के जरिए एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। तभी काफी ज्यादा कोशिशें करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इवल सिनिस्टर स्ट्रेंज से जीत जाते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए डार्क होल्ड की किताब की मंत्रों की मदद से ड्रीम वॉकिंग करके अर्थ 616 में पड़े डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। डिफेंडर स्ट्रेंज के
शरीर में ड्रीम वॉक करते समय डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन से कहते हैं कि तुम मेरे शरीर का ख्याल रखना, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ये जानते हैं कि किसी भी डेड बॉडी के अंदर ड्रीम वॉक करना लॉज के अगेंस्ट है, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो वहां पर सोल्स ऑफ डैम्ड चली आएगी। पर यह करने के अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज लॉज को तोड़ते हुए डिफेंडर स्ट्रेंज के शरीर को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज जल्दी से डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी के जरिए स्कारलेट विच तक पहुंच जाते हैं। उस माउंटेन के अंदर जाते समय वहां पर सोल्स ऑफ डैम्ड आ जाती हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ये सभी सोल्स दूसरे यूनिवर्स में भी आ जाते हैं, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ड्रीम वॉकिंग के प्रोसेस को कर रहे थे। क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी को बचाते हुए उन सभी सोल्स को जला देती है और क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि तुम मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स हो, तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। इस बात से डॉक्टर स्ट्रेंज को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और डॉक्टर स्ट्रेंज इन सभी सोल्स को स्कारलेट विच के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके बीच वोंग भी आ जाता है और स्कारलेट विच को हराने में डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेस को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकती हो। डॉक्टर स्ट्रेंज की बातों से अमेरिका चावेस काफी मोटिवेट हो जाती हैं और वो अपनी पावर्स की मदद से स्कारलेट विच से लड़ने लगती है। अब क्योंकि स्कारलेट विच अमेरिका चावेस से काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए अमेरिका चावेस उसे हरा नहीं पाती। स्कारलेट विच अमेरिका चावेस को मारने ही वाली थी कि तभी अमेरिका चावेस ये सोचती हैं कि मुझे स्कारलेट विच को ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से हराना होगा। इसके बाद अमेरिका चावेस यहाँ एक पोर्टल खोल देती हैं जो सीधा अर्थ 838 में खुलता है। स्कारलेट विच इस पोर्टल के थ्रू सीधा अर्थ 838 में पहुंच जाती हैं। यहाँ स्कारलेट विच देखती है कि इस यूनिवर्स की वांडा अपने बच्चों के साथ है, पर जैसे ही वो बच्चे स्कारलेट विच को देखते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। स्कारलेट विच उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, पर इतना समझाने के बावजूद भी वांडा के बच्चे उसे डर रहे थे। तभी स्कारलेट विच को डार्क होल्ड की करप्शन का एहसास होता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने बच्चों को पाने के लिए काफी गलत चीजें की हैं। तभी स्कारलेट विच अमेरिका चावेस से अपनी फाइट खत्म कर देती है। स्कारलेट विच काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी, इसलिए वो सभी डार्क होल्ड के वर्जन्स को सभी रियलिटी और डायमेंशन से खत्म कर देती है। इसके बाद वांडा उस माउंटेन को अपने ऊपर गिरा लेती है और अपने आप को भी खत्म कर देती है। मूवी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका चावेस पोर्टल खोलकर डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को उस यूनिवर्स से बाहर निकाल देती है। तभी वो डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस वापस अर्थ 616 में चले आते हैं, पर क्रिस्टीन को वापस अपने यूनिवर्स अर्थ 838 में भेज देते हैं। जाते समय डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन से कहते हैं कि तुम जिस भी यूनिवर्स में रहो मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। मूवी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका चावेस की ट्रेनिंग कामाताज में शुरू हो जाती है और धीरे धीरे अमेरिका चावेस अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख रही थी। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाए जाते हैं जो सैंक्टम सेंक्टोरम में है। थोड़ी देर बाद वो वॉक करने बाहर चले जाते हैं और उन्हें अचानक से चक्कर आने लगते हैं और उनके सर में दर्द शुरू होने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं और तभी हम ये देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख खुल जाती है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पर चल रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से एक औरत आवाज देती है और जिस औरत ने उन्हें आवाज दी थी वो थी क्लिया। क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि तुमने एक इनकर्जन कोज किया है और अगर तुम्हें डर ना लगा तो हम दोनों इसे साथ मिलकर फिक्स करेंगे। अब आगे डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख ओपन हो जाती है और क्लिया अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डार्क डायमेंशन को ओपन कर देती है। एंड क्रेडिट सीन में हम ये देखते हैं कि जिस वेंडर पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल किया था वो खुद को मारना बंद कर देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा था कि ये वेंडर खुद को 3 हफ्तों तक मारता रहेगा और अब 3 हफ्ते हो चुके हैं। जैसे ही वो वेंडर खुद को मारना बंद कर देता है वो कहता है इट्स ओवर। ये ऑडियंस के लिए एक इंडिकेशन है कि अब मूवी खत्म हो चुकी है और उसका खुद को मारना भी खत्म हो चुका है। तो ये था डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टी यूनिवर्स ऑफ मैडनेस का एक्सप्लेनेशन विद कंप्लीट एंडिंग। आई होप आपको मजा आया होगा।